नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर के एक नए अतरंगे वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि अभी जो जुलाई का महीना लगने वाला है तो आपको जुलाई के महीने में कौन से ऐसे खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम तो बरसात के मौसम में सब्जियां लगा लेते हैं, लेकिन उन सब्जियों से काफ़ी शानदार प्रॉफिट नहीं कमा पाते। यह जो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते, इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है किसान भाइयों, हम जो इस जुलाई के महीने में यानी कि बरसात में जो सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियों का चयन हम बढ़िया तरीके से नहीं करते, यानी कि सही सब्जियों का चयन हम नहीं करते। इस वजह से हमें प्रॉफिट की जगह लॉस देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप अगर इस जुलाई के महीने में सही सब्जियों का चयन करते हो तो आपको उत्पादन भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही आप अगर सही सब्जियों का यानी कि सही सब्जियां अगर आप लगा लेते हो और सही सब्जियों का अगर आप चयन कर लेते हो तो आपको मंडी भाव भी सबसे शानदार देखने को मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों, सब्जियों का जो चयन होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस जुलाई के महीने के लिए गलत सब्जियों का चयन करते हो तो उस वक्त आपको काफी लॉस देखने को मिलता है, आपको मंडी भाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, साथ ही इन सब्जियों की ग्रोथ भी है वह भी आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जुलाई के महीने में कौन सी सब्जियां लगानी होती है अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए। साथ ही आपको आगे चलकर मैं जो आपको आज की इस वीडियो में सब्जियां बताने वाला हूँ तो उसका आपको मंडी भाव भी आगे चलकर काफी शानदार देखने को मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सब्जियां ही नहीं बताऊंगा, बल्कि सब्जियों को आपको किस तरह से लगाना है, साथ ही इन सब्जियों के लिए आपको कौन सा बेसल डोज डालना है, साथ ही आपको खेत की तैयारी किस तरीके से करनी होगी, साथ ही इन सब्जियों में कौन सी बीमारी आती है, उन बीमारी को आपको किस तरह से कंट्रोल करना होगा। तो ये भी जानकारी किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम लेने वाले। साथ ही किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जियां बताने वाला हूँ तो उसका आपको आगे चलकर रेट क्या देखने को मिलेगा, तो यह भी किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, मैं जो आपको आज की इस वीडियो में जो सब्जियां बताने वाला हूँ तो उसके आपको बढ़िया उत्पादन के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी, साथ ही क्या कुछ मैनेजमेंट इन सभी आपको सब्जियों के लिए करना होगा, तो ये सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है यह काफी कमाल का होने वाला है। तो इसलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड इस चैनल पर A to Z जानकारी मिलती रहती है, वो भी सही समय पर। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि आपको इस जुलाई के महीने में कौन सी चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए आपको बढ़िया से बढ़िया उत्पादन के लिए, साथ ही आपको आगे चलकर जो इन सभी सब्जियों का जो मंडी भाव है वह भी काफी शानदार देखने को मिले। इसमें दोस्तों आप सबसे पहले लगा सकते हो बैंगन। मैंने बैंगन पहली नंबर पर क्यों कहा है ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो किसान भाइयों, आप अगर इस जुलाई के महीने में बैंगन की खेती करते हो, यानी कि इस पूरे जुलाई के महीने में आप बैंगन लगा सकते हो, तो इस टाइम पर अगर आप बैंगन लगा लेते हो तो आपको आगे चलकर जो बैंगन के रेट है ना वो सबसे शानदार देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जुलाई के महीने में जो लगे हुए बैंगन होते हैं वो साल के सबसे महंगे रेट देते हैं। यानी कि आप जो इस जुलाई के महीने में बैंगन लगा रहे हो तो आपके बैंगन जब तैयार होकर मंडी में जाएंगे तो उस टाइम पे दोस्तों आपको साल के सबसे महंगे रेट बैंगन के जो है वह देखने को मिलेंगे। रेट मिलने का भी दोस्तों एक बड़ा कारण है, तो वह है किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में हर एक किसान भाई बैंगन को जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। यानी कि हमारे काफी किसान भाई इस बरसात के मौसम में तो बैंगन लगा लेते लेकिन बैंगन को सही तरीके से ग्रो नहीं करते, क्योंकि किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में क्या होता है कि बैंगन में लगने वाला जो शूट बोरर और फ्रूट बोरर, जिसे हम हिंदी में तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली होती है, वो जो होती है ना वह बैंगन में आती है। तो इस वजह से काफी किसान भाइयों के जो बैंगन है वह खराब हो जाते हैं, यानी कि काफी किसान भाइयों के बैंगन मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए क्या होता है किसान भाइयों की मंडियों में जो है वो बैंगन का सप्लाई कम होता है। तो किसान भाइयों, आपको भी पता होगा कि अगर मार्केट में किसी सब्जी का सप्लाई कम होगा तो उसके जो रेट है वह हमें काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम में बैंगन का कुछ ऐसा ही होता है, बैंगन मंडी में कम सप्लाई होता है, इसलिए बैंगन के जो रेट है वह आपको सबसे शानदार देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस जुलाई के महीने में जो बैंगन लगा रहे हो तो आपको बैंगन के लिए बढ़िया मैनेजमेंट करना है, जिस वजह से कि आप आगे चलकर शानदार मंडी भाव ले सको। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि जो तना भेदक इल्ली और जो फल भेदक इल्ली होती है, यानी कि फल के अंदर जो इल्ली जाती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको बैंगन में टाइम टू टाइम स्प्रे का जो शेड्यूल है वो बनाए रखना होगा। तो किसान भाइयों, बैंगन में जो इल्ली की स्प्रे होती है वह आपको 7 दिन या 10 दिनों के अंतराल पर करनी होगी। तो किसान भाइयों, आप अगर 7वें दिन या 10वें दिन अगर आप स्प्रे करते हो बैंगन में तो जो तना भेदक इल्ली और जो फल भेदक इल्ली है वह दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारे बैंगन के पौधे में वह इल्ली आएगी ही नहीं। और किसान भाइयों, बैंगन में लगने वाले जो शूट बोरर और जो फ्रूट बोरर, यानी कि जो तना भेदक इल्ली और जो फल भेदक इल्ली होती है, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको हाईली टेक्निकल जो है वो यूज करने हैं, जिस वजह से कि हम इल्ली को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाए और हमारा जो बैंगन का उत्पादन है वह हम काफी बढ़िया तरीके से ले पाए। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको बैंगन में जो स्प्रे का शेड्यूल है वह टाइम टू टाइम बनाए रखना होगा। साथ ही किसान भाइयों, आप इस जुलाई के महीने में यानी कि इस बरसात के मौसम में जो आप बैंगन लगा रहे हो तो वह किसान भाइयों आपको मेड विधि या बेड विधि से ही लगाने होंगे, क्योंकि किसान भाइयों ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारे जो बैंगन के पौधे होते हैं तो उनकी जो जड़ है वह सड़ने की ज्यादा मात्रा में संभावना रहती है।
सकती है। साथ ही हमारे बैंगन के पौधे में ज्यादा बरसात होने की वजह से डिजीज भी काफी ज्यादा मात्रा में आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मेड विधि या बेड विधि से बैंगन लगाते हो तो उस वक्त दोस्तों आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। आपके बैंगन के पौधे की जड़ें भी सुरक्षित रहेंगी, साथ ही आपके बैंगन के पौधे में ज्यादा बीमारियां भी नहीं आएगी। और किसान भाइयों एक और बात, जो बैंगन की वैरायटी होती है वह किसान भाइयों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि आपके एरिया में कौन से बैंगन चलते हैं उस हिसाब से भी ले सकते हो। साथ ही आपके एरिया में कौन से बैंगन का बढ़िया उत्पादन है, यानी कि कौन सी वैरायटी आपके एरिया में बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, यानी कि कौन से वैरायटी का आपके एरिया में बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है, तो उसी वैरायटी का आप किसान भाइयों चयन करें, जिस वजह से कि किसान भाइयों आपको उस बैंगन को ग्रो होने में भी कोई दिक्कत ना आए, साथ ही उस बैंगन का आपको मंडी भाव भी बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले, साथ ही आपको मार्केटिंग करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए किसान भाइयों जो बैंगन की वैरायटी होती है वह आपको आपके एरिया के अनुसार लेनी है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप पहली नंबर पर बैंगन की खेती इस जुलाई के महीने में कर सकते हो और बैंगन से दोस्तों काफी शानदार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंगन के बाद किसान भाइयों हम एक ऐसी सब्जी जानती है जिसका कि आपको इस बरसात के मौसम में जो उत्पादन है वह किसान भाइयों गर्मियों की तुलना में आपको सबसे शानदार देखने को मिलता है। यानी कि आपने अगर इस सब्जी को गर्मियों के मौसम में लगाया होगा तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि इस सब्जी का जो उत्पादन है वह आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन आप इसी सब्जी को अगर बरसात के मौसम में लगाते हो तो किसान भाइयों आपको जो उत्पादन है वह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यह सब्जी है किसान भाइयों भिंडी। अगर आप किसान भाइयों भिंडी की खेती इस जुलाई के महीने में करते हो तो आपको जो भिंडी का उत्पादन है वह इससे पहले की तुलना में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि किसान भाइयों बरसात के मौसम में क्या होता है कि भिंडी बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है। भिंडी के पत्ते जो है वह हमें मोटे चौड़े देखने को मिलते हैं, साथ ही उसमें जो भिंडी लगने वाली है वह भी हमें सबसे शानदार देखने को मिलते हैं। इस वजह से कि किसान भाइयों जो हमें भिंडी का उत्पादन है वह इस बरसात के मौसम में काफी शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आप तो इस बरसात के मौसम में यानी कि इस जुलाई के महीने में भिंडी की तो खेती कर लेते हो, लेकिन किसान भाइयों आप भिंडी के लिए सही वैरायटी का चयन नहीं करते हो, जिस वजह से कि आपको उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि आपको भिंडी के लिए कौन सी वैरायटी लगानी होगी, कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है बरसात के मौसम के लिए। तो किसान भाइयों मार्केट में तो भिंडी की जो वैरायटी है वह काफी सारी आती है, लेकिन मैं अगर आपको कुछ बेस्ट वैरायटी बताऊं तो इसमें किसान भाई आप सेमिनेस की जो 14-8 वैरायटी आती है तो आप इसका चयन कर सकते हो। इसका आपको जो बरसात के मौसम में उत्पादन है वो बढ़िया देखने को मिलता है। इसके साथ ही किसान भाई आप नुनहेम्स की जो सम्राट वैरायटी आती है आप इसका भी चयन कर सकते हो। इसका भी किसान भाइयों जो आपको बरसात के मौसम में उत्पादन है वह भी काफी शानदार देखने को मिलता है। इसके साथ ही किसान भाइयों नामदारी की जो NS 862 वैरायटी आती है आप इस बरसात के मौसम में यानी कि जुलाई के महीने में आप जो भिंडी लगाने वाले हो तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको इस बरसात के मौसम में बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। और इसके साथ ही किसान भाइयों आप जो एडवांटा गोल्डन सीड की राधिका आती है आप राधिका को भी लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको बढ़िया उत्पादन बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। तो इन सभी वैरायटी में से आप किसी भी एक या दो वैरायटी को लगा सकते हो। इन सभी वैरायटी का आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। या अगर किसान भाइयों आपके एरिया में इस वैरायटी के अलावा अगर कोई वैरायटी होगी जो कि आपके एरिया में बड़े उत्पादन देती हो तो किसान भाइयों उस वक्त आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। और किसान भाइयों आपको जो इस बरसात के मौसम में भिंडी लगानी है वह भी दोस्तों आपको मेड या बेड विधि से ही लगानी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप भिंडी को मेड या बेड विधि पे लगाते हो तो आपको जो उत्पादन है ना वह काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको मेड विधि या बेड विधि से भिंडी की खेती इस जुलाई के महीने में करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप दूसरे नंबर पर इस जुलाई के महीने में बढ़िया उत्पादन के लिए आप भिंडी की खेती कर सकते हो। आप अगर इस जुलाई के महीने में भिंडी लगा देते हो तो आपको जो उत्पादन है वह आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों अब रही रेट की बात, तो आपको भिंडी का जो रेट है ना वह भी काफी बढ़िया इस बरसात के मौसम में देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस बरसात के मौसम में भिंडी लगा लेते हो तो आप इस पूरे जुलाई के महीने में भिंडी लगा सकते हो। आप पहले सप्ताह में लगाओगे तो भी आपको रेट बढ़िया मिलेंगे, दूसरे सप्ताह में भी लगाओगे तो भी आपको उस वक्त रेट बढ़िया देखने को मिलेंगे, यानी कि आप भिंडी की बुआई इस पूरे जुलाई के महीने में कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये तो हो गई वैरायटी के बाद, और आपको मेड विधि या बेड विधि से भिंडी लगानी होगी। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि आप जो मेड या बेड विधि से जो भिंडी लगा रहे हो तो उसके लिए आपको डिस्टेंस क्या रखना होगा, यानी कि किस अंतर में आपको भिंडी लगानी होगी जिस वजह से कि आपको भिंडी का जो उत्पादन है वह सबसे शानदार देखने को मिले। तो किसान भाइयों भिंडी लगाते समय जो आपको लाइन से लाइन यानी कि जो कतार से कतार की दूरी है वह आपको रखना है 3.5 फीट। साथ ही किसान भाइयों जो भिंडी के पौधे से पौधे यानी कि प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वह किसान भाइयों आपको रखना है 2 फीट। इस तरह से किसान भाइयों अगर आप भिंडी की बिजाई कर देते हो तो आपको जो उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी बढ़िया देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों आपको 2-2 बीजों की बुआई कर देना है। तो किसान भाइयों इस डिस्टेंस से अगर आप भिंडी लगाते हो तो 1 एकड़ के लिए आपको जो सीड है ना वह 1.5 किलोग्राम लगने वाले, यानी कि 1 एकड़ के लिए आपको जो सीड की रिक्वायरमेंट होती है वह किसान भाई आपको 1.5 किलोग्राम पड़ने वाली है। तो इस तरह से किसान भाई आप दूसरी नंबर पर भिंडी की खेती कर सकते हो और किसान भाइयों भिंडी से काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि आपको तीसरी नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों मैं जो आपको तीसरी नंबर पर जो सब्जी बता रहा हूँ वह किसान भाइयों जल्दी से तैयार हो जाती है। साथ ही किसान भाइयों इस सब्जी का आपको जो मंडी भाव है ना वह भी काफी
शानदार देखने को मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि यह कौन सी सब्जी है, साथ ही आपको इस सब्जी को किस तरह से लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों हम जो आज की इस वीडियो में तीसरे नंबर पर जो सब्जी जानने वाले हैं ना, वह है किसान भाइयों पालक। अगर आप किसान भाइयों इस जुलाई के महीने में पालक की खेती करते हो तो आपको जो पालक से उत्पादन है ना, वह आपको कम दिनों में काफी बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों बरसात के मौसम में क्या होता है कि पालक बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं होता है, क्योंकि किसान भाइयों बरसात में ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी जो पालक की फसल है वह पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इसके लिए जब आप पालक की खेती कर रहे हो तो वह किसान भाई आपको ऊंचे स्थानों पर करना है, यानी कि जिस खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी ना होता और जो खेत ऊंचे पे है तो उसी खेत का किसान भाइयों आपको चयन करना है। यानी कि जल भराव की जो समस्या होती है वह आपकी खेत में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही खेत का आप चयन करें। वरना अगर आप जिस खेत में पानी का भराव होता है उस खेत में अगर आप पालक की खेती करते हो तो उस टाइम आपकी जो पालक है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और आपको प्रॉफिट की जगह पूरी तरीके से लॉस देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों पालक को बरसात में रेट मिलने का एक और कारण है कि बरसात की वजह से पालक जो है वह ग्रो नहीं होता है, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया उस तरीके से। और किसान भाइयों पालक लगाने की जो विधि होती है, अगर आपके खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी ना होता तो उस टाइम आप शेड्यूल विधि से भी पालक की बुआई कर सकते हो। साथ ही आप छोटी छोटी क्यारियां बनाकर आप हाथों से भी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटक विधि से आप लगा सकते हो। और अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत पानी का भरा होता है तो उस टाइम आप बेड बनाकर भी पालक की बिजाई कर सकते हो। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि आप जब पालक की खेती कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ऊंचे ही खेत का चयन करना है। और किसान भाइयों पालक एक ऐसी सब्जी मात्र फसल है जो कि किसान भाइयों जल्दी से तैयार हो जाती है, यानी कि 30 से लेकर 45 दिनों के बीच में आपकी पालक बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। और किसान भाइयों पालक की एक और खासियत है कि पालक से आप 2 से लेकर 3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हो, यानी कि आपने अगर एक बार पालक को लगा दिया तो आप पालक की तुड़े आप 2 से लेकर 3 या 4 बार भी काट सकते हो। अगर आपने बढ़िया मैनेजमेंट किया हो तो आपकी जब पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है 30 से लेकर 45 दिनों के बीच में, तो उसके बाद आपको पालक में यूरिया का जो है वो भुरकाव कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो दूसरी हार्वेस्टिंग है वो लगभग 15 दिनों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों पालक में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आता है, यानी कि कम खर्च में आप पालक की खेती बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से किसान भाई आप तीसरे नंबर पर पालक की खेती करके भी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो कम दिनों। पालक की तरह किसान भाइयों हम ऐसी एक सब्जी और जानते हैं जो कि आपको कम दिनों में अच्छा प्रॉफिट देती है, तो वह सब्जी है किसान भाइयों मूली। अगर आप इस जुलाई के महीने में मूली की खेती करते हो तो आपकी जो मूली है वो 35 से लेकर 40 दिनों के बीच में बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है और आप जल्दी से मूली को मार्केट में ले जाकर आप बढ़िया किसान भाइयों मंडी भाव ले सकते हो। साथ ही किसान भाइयों बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो मूली में लगने वाला जो फंगस होता है, यानी कि हमारी मूली का जो कंद है वो पूरी तरह से काला हो जाता है, उसमें काले धब्बे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से हमें मूली का जो उत्पादन है वो बरसात में कम देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों आप अगर मूली के लिए आप जब मूली में बेसल डोज डाल रहे हो यानी कि खेत की जुताई करते समय, तो बेसल डोज में आप अगर कुछ इंसेक्टिसाइड डालते हो जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन या कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, तो यह अगर आप बेसल डोज में डालते हो तो आपकी मूली में नीचे से जो लगने वाला फंगस है साथ ही जो कीट है वह किसान भाइयों नहीं लगेगा। साथ ही किसान भाइयों आप जो इस बरसात के मौसम में यानी कि इस जुलाई के महीने में आप जो मूली की खेती कर रहे हो तो वह किसान भाई आपको मेड विधि से ही करना होगा, क्योंकि बरसात में ज्यादा पानी का अगर आपके खेत में भरा हुआ तो उस समय पर मूली सड़ने की ज्यादा मात्रा में चांसेस होते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपको जो मूली है वह मेड विधि से ही लगानी होगी। और मूली के लिए आपको मैंने जैसे कि अभी बताया कि आपको बेसल डोज में कार्बोफ्यूरॉन या कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड यह जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ना, ये किसान भाइयों आपको जरूर से डाल देना है। और आपको मूली के बढ़िया क्वालिटी के सीड भी लेने हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम जानते हैं कि आपको एक और कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसल, तो यह किसान भाइयों प्याज, यानी कि हरी वाली जो प्याज आती है ना सब्जी वाली प्याज, तो यह आप लगा सकते हो। यह अगर आप किसान भाइयों इस जुलाई के महीने में लगाते हो तो आपको जो इस प्याज के अगस्त और सितंबर के महीने में जो रेट है वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलते हैं। लगभग आपको इस हरी प्याज के जो रेट होते हैं ना यानी कि सब्जी वाले प्याज के, वह किसान भाइयों आपको 40 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में आपको रेट देखने को मिलते हैं। अगर आप हरी प्याज की यानी कि सब्जी वाली प्याज की खेती कम एरिया में भी करते हो तो कम एरिया में भी किसान भाई आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों हरी वाली प्याज लगाने की जो विधि होती है तो उसके लिए तो किसान भाई आपको सबसे पहले मार्केट से सीड खरीद कर लाना है और सीड की आपको सबसे पहले तो नर्सरी बना देनी है और आपकी नर्सरी जो है वो लगभग 35 से लेकर 40 दिनों के बीच में तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको उस नर्सरी को उखाड़ लेना है और उखाड़ कर दूसरे खेत में उस नर्सरी का ट्रांसप्लांट करना है। तो आपने जो दूसरे खेत में नर्सरी का ट्रांसप्लांट किया है तो वह किसान भाई लगभग 35 से लेकर 40 दिनों में तैयार हो जाएगी, तो उसे आप मंडी में ले जा सकते हैं। और जब आपकी प्याज तैयार होकर मंडी में आप ले जाओगे तो उस टाइम पे किसान भाई आपको 40 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में आपको उसके जो रेट है वह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से किसान भाई आप इस जुलाई के महीने में हरी प्याज की यानी कि जो सब्जी वाली प्याज होती है उसकी आप खेती कर सकते हो और हरी प्याज की खेती करके आगे चलकर काफी शानदार प्रॉफिट आप कमा सकते हो। उसके बाद किसान भाई आप इस जुलाई के महीने में लगा सकते हो फूल गोभी। अगिती फूल गोभी की खेती अगर आप इस जुलाई के महीने में करते हो तो
तो उस वक्त आपको किसान भाइयों जो फूल गोभी के रेट है वह किसान भाइयों साल के सबसे महंगे रेट देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों इस जुलाई के महीने में जो लगी हुई फूल गोभी होती है तो वह जब तैयार होकर मंडी पे जाती है तो उसको किसान भाइयों साल के सबसे महंगे रेट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों आप जो इस बरसात के मौसम में यानी कि इस जो जुलाई के महीने में फूल गोभी लगा रहे हो तो उसको किसान भाइयों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि बरसात के स्टार्टिंग से लेकर दीपावली तक जो फूल गोभी के रेट है वह किसान भाइयों साल के सबसे महंगे देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों आप जो इस जुलाई के महीने में फूल गोभी लगा रहे हो तो उसे आप पहले वीक में भी लगा सकते हो, साथ ही जुलाई के आखिरी वीक में भी आप फूल गोभी को लगा सकते हो। क्योंकि बरसात में हर एक किसान भाई फूल गोभी को बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाते तो इस वजह से मंडी में जो है वो फूल गोभी का सप्लाई कम होता है। तो इस वजह से आपको जो फूल गोभी का रेट है वह बढ़िया बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। यानी कि खेत में ज्यादा पानी का भरा होने की वजह से फूल गोभी की जो फसल है वह पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो इस वजह से आपको मंडी में फूल गोभी का ज्यादा भाव देखने को मिलता है। तो आप जब फूल गोभी की खेती कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी है कि आपके खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको जो फूल गोभी लगाने की विधि है तो उसे किसान भाई आपको मेड विधि या बेड विधि से लगाना होगा, जिस वजह से कि अगर ज्यादा बारिश भी हुई तो हमारी फूल गोभी खराब होने का खतरा कम रहे। तो इस तरह से किसान भाई आप इस जुलाई के महीने में बेड विधि या मेड विधि से फूल गोभी की खेती कर सकते हो और आगे चलकर बढ़िया फूल गोभी से प्रॉफिट कमा सकते हो। और किसान भाइयों इसके बाद आप लगा सकते हो कि जिस सब्जी के तो बरसात में जो रेट है वह काफी शानदार रहती है तो यह सब्जी फसल है किसान भाइयों हरी मिर्च। अगर आप किसान भाइयों आप इस जुलाई के महीने में हरी मिर्च की खेती कर तो हरी मिर्च जब आपकी तैयार होकर मंडी में जाएंगे तो उस टाइम पे भी दोस्तों आपको हरी मिर्च के जो रेट है वह काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों बरसात के मौसम में हमारी हरी मिर्च में जो है वो वायरस साथ ही जो बीमारी आती है वह आने का मुख्य जो कारण होता है वह होता है दोस्तों खरपतवार। तो किसान भाइयों आपको भी पता होगा कि अगर हमारे खेत में खरपतवार आई तो उस खरपतवार पे आने वाले जो कीट होते हैं यानी कि सकिंग पेस्ट जिसे हम रस शोषक कीट कहते हैं तो वह आते हैं। तो वही किसान भाइयों हमारे हरी मिर्च के पौधे में या जो हम सब्जी वाली फसलें लगाते हैं तो उसके ऊपर चले जाते हैं। इसकी वजह से हमें जो हरी मिर्च के ऊपर या दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों के ऊपर स्प्रे जो है वह ज्यादा करना पड़ता है। हमारा जो खर्च होता है वह स्प्रे का बढ़ जाता है और हमारी सब्जी फसलों में ज्यादातर बीमारियां ज्यादातर वायरस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो इस जुलाई के महीने में हरी मिर्च की जो खेती कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर खरपतवार को निकालना होगा। और किसान भाइयों हरी मिर्च जो लगाने की विधि है तो हरी मिर्च को भी किसान भाई आप मेड विधि या बेड विधि से लगा सकते हो। अगर आप हरी मिर्च को बेड विधि से लगाते हो और बेड के ऊपर ही अगर आप मल्चिंग और ड्रिप लगाते हो तो उस टाइम पे किसान भाई आपको उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और मल्चिंग पेपर से खरपतवार भी नहीं आती है। हरी मिर्च के साथ किसान भाई आप इस जुलाई के महीने में शिमला मिर्च भी लगा सकते हो। शिमला मिर्च भी अगर आप इस जुलाई के महीने में यानी कि इस पूरे जुलाई के महीने में लगा लेते हो तो शिमला मिर्च के भी किसान भाइयों आपको जो आगे चलकर रेट वह काफी शानदार देखने को मिलने वाले। तो किसान भाइयों शिमला मिर्च को भी आप हरी मिर्च जैसा ही लगा सकते हो। शिमला मिर्च की तुड़ाई में किसान भाई आपको खर्च कम आएगा हरी मिर्च की तुलना में। इसके बाद किसान भाई आप 15 जुलाई के बाद आप टमाटर भी लगा सकते हो। अगर आप किसान भाइयों 15 जुलाई के बाद में टमाटर की खेती करते हो तो आपके टमाटर जब तैयार होकर मंडी में जाएंगे तो उस टाइम पे किसान भाइयों आपको जो टमाटर के रेट है वह भी काफी शानदार देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे जो लगे हुए टमाटर होते हैं उसको जो किसान भाइयों रेट होते हैं ना वह काफी शानदार देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों चले जानते हैं आपको टमाटर की वैरायटी कौन सी लेनी होगी इस बरसात के मौसम के लिए यानी कि इस जुलाई के महीने के लिए। वैसे तो किसान भाइयों मार्केट में टमाटर की बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर आपके एरिया में टमाटर की बढ़िया वैरायटी हो तो आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो किसान भाइयों मैं अगर आपको वैरायटी का बताऊं तो इसमें जो सिजंटा की साहू वैरायटी आती है इसको आप लगा सकते हो। सिजंटा के साहू के साथ दोस्तों जो सेमिनेस की अभिलाष आती है तो इसके भी आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस तरह से किसान भाई आप वैरायटी का चयन कर सकते हो। और किसान भाइयों आप जो इस जुलाई के महीने में टमाटर लगा रहे हो तो वह किसान भाई आपको मेड विधि या बेड विधि से लगाने होंगे। अगर आप बेड विधि से लगाते हो तो बेड के ऊपर ही आप मल्चिंग और ड्रिप लगाते हो तो आपको उत्पादन काफी शानदार देखने को मिलेगा और मल्चिंग से खरपतवार भी नहीं आएगी हरी मिर्च जैसा ही। तो इस तरह से किसान भाई आप 15 जुलाई के आसपास टमाटर की भी खेती कर सकते हो। टमाटर के बाद किसान भाई हम जानते हैं कि आपको कौन सी बेल वाली सब्जी फसलें इस जुलाई के महीने में यानी कि इस बरसात के मौसम में लगानी चाहिए। तो बेल वाली सब्जी फसलों में आप किसान भाई सबसे पहली नंबर पर लगा सकते हो करेला। करेले की खेती किसान भाई अगर आप इस जुलाई के महीने में करते हो खासकर चूहे करेले की जो छोटे वाले करेले होते हैं ना जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो इस करेले की अगर आप खेती करते हो तो इस करेले को जो रेट होते हैं वो किसान भाइयों बरसात के मौसम में काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों आप जो इस जुलाई के महीने में यानी कि इस बरसात के मौसम में जो करेले की खेती कर रहे हो बेल वाली सब्जी फसलों में तो वह किसान भाई आपको मचान के ऊपर चढ़ा के करना है यानी कि मचान विधि जो होती है हमारी मंडप विधि तो इसी विधि से आपको करेले की खेती करनी है। अगर किसान भाई आप मंडप विधि से करेले की खेती
खेती करते हो तो आपको उत्पादन में काफी बढ़वार देखने को मिलती है। साथ ही नीचे वाले की तुलना में आपकी जो मंडप के ऊपर करेले है वह किसान भाइयों लंबे टाइम तक भी उत्पादन देंगे। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि करेले की कौन सी आपको बेस्ट वेराइटीज लगानी हो। तो किसान भाइयों करेले की वैरायटी भी मार्केट में बहुत सारी आती है, लेकिन चलिए जानते हैं कौन सी बेस्ट वेराइटीज है। तो करेले की वैरायटी में किसान भाइयों आप लगा सकते हो जो सिजंटा की लिटिल चाम नाम से आती है तो इसको आप लगा सकते हो। इसके साथ ही किसान भाइयों जो सकाटा की 7045 वैरायटी आती है तो आप इसको भी लगा सकते हो। इसके साथ ही किसान भाइयों जो ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्रगति आती है F1 तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हो। इसके अलावा जो किसान भाइयों यूएस की 13-15 वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हो। ये जो वैरायटी है यह चूहे करेले वाली वैरायटी है। इस वैरायटी के भी आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। इस तरह से किसान भाई आप वैरायटी का चयन कर सकते हो। इसके बाद किसान भाई आप बेल वाली सब्जी फसलों में लगा सकते हो खीरा। खीरे को भी किसान भाई आपको मचान के ऊपर ही करना है, क्योंकि किसान भाई अगर आप खीरे को नीचे लगा लेते हो तो नीचे जो है वह बीमारियां भी ज्यादा आती है, साथ ही खरपतवार की समस्या भी रहती है और जो जहरीले जीव जंतु है तो इसका भी खतरा रहता है। तो इस वजह से किसान भाई आप जो खीरा लगा रहे हो तो वह आपको मचान विधि से ही लगाना होगा। मचान का जो खर्च है वह आपको भले ही थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले, लेकिन आपको उत्पादन भी काफी तगड़ा देखने को मिलता है। और किसान भाइयों फल की जो क्वालिटी होती है यानी कि खीरे की क्वालिटी वह भी आपको काफी शानदार देखने को मिलती है। खीरे की किसान भाइयों अगर हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इसमें आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की जो सायरा F1 आती है आप इसको लगा सकते हो। साथ ही जो VNR की क्रिश आती है इसको भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो सेमिनिस की मालिनी वैरायटी आती है इसको भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो सिजेंटा की ग्लोसी नाम से आती है इसको भी आप किसान भाइयों लगा सकते हो। इन चारों वैरायटी का आपको जो किसान भाइयों उत्पादन है वह काफी तगड़ा देखने को मिलता है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप खीरे की खेती इस जुलाई के महीने में कर सकते हो और आगे चलकर खीरे से काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों आप लगा सकते हो खेत की बढ़िया तैयारी कर बरबटी। बरबटी किसान भाइयों अगर आप इस जुलाई के महीने में लगा लेते हो तो आपकी बरबटी जब तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो उस टाइम पर भी किसान भाइयों आपको जो बरबटी के रेट है वह भी किसान भाइयों आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। अगर हम किसान भाइयों बरबटी की बेस्ट वेराइटीज की बात करें तो इसमें आप अंकुर की जो गोमती आती है इसको लगा सकते हो। साथ ही किसान भाइयों जो सिजेंटा की YB7 नाम से आती है तो इसको भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो काशी कंचन नाम से आती है तो इसको भी आप लगा सकते हो। इन जो वैरायटी का आपको उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी तगड़ा देखने को मिलता है। या अगर आपके एरिया में बरबटी के बढ़िया सीड हो यानी कि बरबटी के बढ़िया वैरायटी हो तो किसान भाइयों उस वक्त आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों जब आप बरबटी की खेती कर रहे हो तो उस टाइम बरबटी के सीडों को आपको उपचारित भी जरूर से करना है। तो बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट आप किसान भाइयों कार्बेडिज्म 12%, साथ ही मैनकोजेब 63% जो कि साफ पाउडर में आता है तो इससे आप बीज उपचार कर सकते हो। तो आपको किसान भाइयों 1 किलोग्राम बरबटी के सीड के लिए 5 ग्राम कार्बेडिज्म 12%, साथ ही मैनकोजेब 63% जो फंगिसाइड है इससे दोस्तों आपको बीज उपचार करना है शानदार जर्मिनेशन के लिए और शानदार अंकुरन के लिए। तो इस तरह से किसान भाई आप इस जुलाई के महीने में बरबटी की भी खेती कर सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों आप लगा सकते हो लौकी। लौकी किसान भाइयों अगर आप इस जुलाई के महीने में लगाते हो तो आपकी लौकी जब तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो इस टाइम पे भी दोस्तों आपको जो लौकी के रेट है वह काफी शानदार देखने को मिलेंगे। लौकी के अगर किसान भाई हम बेस्ट वैरायटीज की बात करें तो इसमें आप VNR की हरुणा को लगा सकते हो, साथ ही VNR की सरिता को भी लगा सकते हो और BASF कंपनी की जो अनोखी आती है तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हो। इन जो सभी वैरायटी का आपको उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी तगड़ा देखने को मिलता है। या अगर लौकी की आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो तो उस टाइम पे किसान भाई आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो इस तरह से किसान भाई आप बढ़िया खेत की तैयारी कर खेत में बढ़िया तरीके से बेसल डोज डालकर आप लौकी की खेती इस जुलाई के महीने में कर सकते हो और लौकी से दोस्तों आगे चलकर बढ़िया तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों इस जुलाई के महीने में आप बेल वाली सब्जी फसलों में लगा सकते हो गिलकी और तोरई। तो किसान भाइयों आप अगर इस जुलाई के महीने में गिलकी और तोरई की खेती करते हो तो आपको किसान भाइयों जो गिलकी और तोरई के रेट है वह किसान भाइयों काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। साथ ही किसान भाइयों गिलकी और तोरई की एक और खास बात है कि गिलकी और तोरई को जो खर्च आता है वह किसान भाइयों बिल्कुल भी ना के बराबर आता है। यानी कि किसान भाई आप कम खर्च में गिलकी और तोरई की खेती कर सकते हो। कम खर्च में आपको काफी तगड़ा प्रॉफिट गिलकी और तोरई यह जो बेल वाली सब्जी फसलें यह किसान भाइयों देती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप इस जुलाई के महीने में गिलकी और तोरई की भी खेती कर सकते हो। और किसान भाइयों आप जो यह सब्जी वाली फसलें लगा रहे हो तो यह लगाने से पहले किसान भाइयों आपको जो आपकी खेत की तैयारी है वह शुरुआत में ही बढ़िया तरीके से कर लेनी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करते हो तो आपको इन सब्जी फसलों का जो उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी तगड़ा देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों आपको खेत की तैयारी के साथ ही बेसल डोज भी डालना होगा। तो बेसल डोज में जैसे कि गोबर की खाद आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3, या अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो तो उस टाइम पे आप 4 ट्रॉली भी प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डाल सकते। गोबर की खाद के साथ ही किसान भाई आपको रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो रासायनिक खाद में जैसे कि DAP, यूरिया, पोटैश और जो SSP यानी कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है तो इन जैसे जो रासायनिक खाद होती है यह भी किसान भाई आपको डालना होगा। तो अगर आप किसान भाइयों इस तरीके से बेसल डोज डालते हो तो आपको जो इन सब्जी फसलों का उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी तगड़ा देखने को मिलता है। तो
इस तरीके से किसान भाइयों आप इस जुलाई के महीने में इन सभी सब्जी फसलों की खेती कर सकते हो और किसान भाइयों इन सभी सब्जी फसलों से काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास जरूर से शेयर कर देना। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।